Hello, good evening to all of you. So, how was the paper? Difficult or easy, medium? आवाज आ रहा है? Yes, no? आवाज आ रही है क्या? Yes, no? ठीक है। विश्वजीत सर मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके बाद इंडेफिनेट के लेक्चर्स कवर कर लिए, लेकिन डीपीपी नहीं हुआ है। बैकलॉग बनने के बाद अब थोड़ा फास्ट जा रहा है प्रोडिजी, क्या करूँ सर? एक्सक्यूज मी, सॉरी। विश्वजीत, वीडियो लेक्चर और शेंगेज ये फॉलो करो, नहीं तो या तो वीडियो लेक्चर और शेंगेज, या नहीं तो फिर वीडियो लेक्चर और डीपीपी, नहीं तो वीडियो लेक्चर प्लस डीपीपी फॉलो करो। शेंगेज बाद में सॉल्व कर लेना। और नहीं तो दिवाली में है ना, ब्रेक आएगा तुम्हारा 3S की तरफ से। जीटी का नहीं आएगा, जीटी का सिर्फ 5 दिन का रहेगा। हाँ आदेश, नेक्स्ट संडे मेंस है, इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों। नहीं, अच्छा, शायद नेक्स्ट संडे टेस्ट नहीं रखूंगा। नेक्स्ट संडे नहीं, तो उसके नेक्स्ट रखूंगा। इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों रखना है ना। देखता, मैं कल अनाउंस करूंगा। चेक करता मैं पहले, या तो एक इंडेफिनिट का नहीं रख सकता सिंगल चैप्टर का, तो 2 चैप्टर का रखना होगा, इंडेफिनिट और डेफिनिट का। मैं चेक करके बताता, कल बता दूंगा मैं। पर जहां तक है दोनों रहेगा, इंडेफिनिट और डेफिनिट। पर अभी तो डेफिनिट अपना चल ही रहा है ना, तो ये संडे नहीं रहेगा, अगले संडे रखूंगा मैं इंडेफिनिट और डेफिनिट का, दोनों का। ओके, सो हाउ वाज द पेपर? एमओडी, एओडी, जेई एडवांस, डिफिकल्ट, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ओके। डिफिकल्ट सुरेश तुपे, विश्वजीत जाधव डिफिकल्ट, तन्मय डिफिकल्ट, चलेगा। सो एनी आइडिया टॉपर स्कोर? एनी आइडिया व्हाट इज द टॉपर स्कोर? 50 to 55, 40 to 45, पेपर 72 मार्क्स का था। ओके, सो 50 to 55, 40 to 45, 50 to 55। विश्वजीत बता, विश्वजीत 54। 54 तो नहीं है। विश्वजीत का सही है क्या? सही नहीं है, 54 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। टॉपर है 42, टॉपर है 42 शुभांगी देसाई, और सेकंड समीरन कुलकर्णी 41.67, सर्वेश कोतुले 41, श्रेया पतारे 39, वरद पाटिल 37.33, प्रथमेश 36, जय अग्रवाल 35। So any idea what is the average? Any idea what is the average?
24, 25 के आसपास, 23 एवरेज इज 25 का एवरेज 30, 20, 25, 24, 23 एवरेज इज 30, एवरेज 30 है, 30। हाँ, योर आंसर, योर गेस इज राइट। ठीक है, एक चॉकलेट। आदेश मुंडे, खाते खुल गए। हाँ, खाते खुल गए। आदेश मुंडे एक प्रोडिजी 21, 19 अक्टूबर। तो तुम्हारे दो है क्या? आदेश, हाँ दो है। आदेश, ओके, बोलो क्वेश्चन नंबर। सर एनटीए टेस्ट का मैथ्स और अपने मैथ्स में कितना डिफरेंस है? बहुत है, काफी डिफरेंस है। एनटीए का टेस्ट का लेवल लो है एज कंपेयर टू आर एडवांस टेस्ट। और नहीं तो तुम पेपर दोगे तो समझ में आएगा। एनटी देना है, लेकिन एनटी के पेपर्स। बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर प्रथमेश 11। प्रथमेश निकुम 11, वत्सल 3, 9, 10, प्रथमेश निकुम 15, तन्मय 9 डन, विश्वजीत 1, तन्मय 1, श्रेया क्वेश्चन नंबर 8, 16, Varad 11 done, Sachi 1 done. Any other question? Any other question? Question number 16 done. Vatsal 15 done. Any other question? Any other question? Any other question? Karu start, yes, no? चलेगा। Question number 1. वन ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहला तो बस ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट वाला आंसर नहीं करना है, जो रॉन्ग है वो आंसर करना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश ऑफ 3 दिया है। तो एफ डैश ऑफ 1 को मैंने ए मान लिया और एफ डबल डैश ऑफ 3 को मैंने बी मान लिया। तो मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स निकालना है। तो ए और बी दो अननोन,
दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। अब x को 1 रख दिया, तो x को 1 रखेंगे तो ये एफ डैश ऑफ 1 आएगा, और एफ डैश ऑफ 1 a है, इधर 3 प्लस 2a प्लस b, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह से दोबारा डिफरेंशिएट कर दो एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2a, और अब x को 3 रख दो, तो एफ डबल डैश ऑफ 3 आएगा, और एफ डबल डैश ऑफ 3 कितना था, b इक्वल टू 6 इंटू 3 यानी 18 प्लस 2a, ये सेकेंड इक्वेशन। तो a और b दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन, सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू आती है -7 और b की वैल्यू आती है 4, है ना। तो a की वैल्यू -7, b की वैल्यू 4, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x। बस फिर ऑप्शन चेक कर लो, जैसे a ऑप्शन है f(0) प्लस f(2) इज इक्वल टू f(1), तो चेक कर लो f(0) कितना आ रहा है 0, f(2) कितना आ रहा है, f(2) आ रहा है -12, तो लेफ्ट साइड हो गई -12, पर f(1) कितना आ रहा है -2, तो दे आर नॉट इक्वल, तो यानी रॉन्ग, तो रॉन्ग, तो ए इज रॉन्ग। तो ऐसे ही बी और सी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, तो ए बी सी तीनों ही रॉन्ग आ रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये मुश्किल नहीं था वो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एच डैश एक्स दे रखा है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये अंडरस्टूड है कि एक्स के टर्म्स में है, और एच ऑफ 0 2 है, एच ऑफ 1 4 है, एच ऑफ 0 ठीक है। तो देखो, तो होगा क्या, इसको एच डैश एक्स एफ स्क्वायर जी स्क्वायर दे रखा, तो इसको डबल डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो एच डबल डैश आएगा 2f एफ डैश प्लस 2g जी डैश, तो या 2f एफ डैश और 2g जी डैश। अब ध्यान से देखना, एफ डैश जी है लेकिन, है ना, तो एफ डैश जी है, तो जी डैश क्या होगा देखो, तो जी डैश इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जी डैश हो जाएगा एफ डबल डैश, और एफ डबल डैश क्या है माइनस एफ, तो जी डैश आ जाएगा माइनस एफ, तो ये 2f एफ डैश, तो 2, तो जी हो जाएगा एफ डैश और जी डैश हो जाएगी माइनस एफ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, तो एच डबल डैश एक्स कितना आ गया 0, तो अगर एच डबल डैश एक्स 0 है तो यानी एच डैश एक्स कॉन्स्टेंट है, एच डैश एक्स कॉन्स्टेंट है k1, तो फिर एच एक्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो k1 एक्स प्लस k2, तो बस एच ऑफ एक्स की वैल्यू तब आएगी जब मुझे k1 और k2 मिल जाएगा, तो अपने को दिया है ना कि एच ऑफ 0 2 है और एच ऑफ 1 4 है, तो रखो x को 0, तो k2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर x को रखो 1, तो 4 इक्वल टू k1 प्लस k2, तो k1 आ जाएगा 2, तो h ऑफ x कितना आ गया 2x प्लस 2 आ गया। मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो h ऑफ x कितना आ गया 2x प्लस 2। विश्वजीत सर, मैंने f को अज्यूम किया जनरल पॉलिनोमियल डिग्री 2 क्योंकि डबल डिफरेंशिएबल, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो तुमने गलत बोल दिया। तुम पहली चीज, तुमने f को डिग्री 2 कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्यों आंसर तो डिग्री 1 आ रही है, पहली गलती। दूसरी गलती कि ये जरूरी नहीं है कि जो डिग्री 2 है वही डबल डिफरेंशिएबल है, एक कांस्टेंट फंक्शन भी तो डिफरेंशिएबल है,
एक लीनियर भी तो n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। h को नहीं, सिर्फ f को। अच्छा f को नहीं, तब भी नहीं मान सकता, ऐसा जरूरी नहीं है ना। f लीनियर भी तो हो सकती है, f लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको डिग्री 2 पॉलिनोमियल नहीं मान सकते हैं। ट्रिगो भी हो सकता है, हाँ लॉग भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है वो। तो वो गलत है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। तो क्वेश्चन में क्या है ना, फर्स्ट दे रखा है x रेज टू 1/3, सेकंड दे रखा है x into sin of 1/x square where x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0, और थर्ड दे रखा है y equal to x क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 फंक्शन दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन विच है x एक्सिस एज इट्स टेंजेंट एट ओरिजिन। तो बस करना क्या है, वो बस ये पूछ रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 जिसकी टेंजेंट x एक्सिस है, टेंजेंट x एक्सिस है, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 जिसका डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे, तो पहले फर्स्ट वाले का y इक्वल टू x इज टू 1/3, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो आता है 1/3 इंटू एक्स इज टू माइनस 2/3, तो डेरिवेटिव आएगा इन्फिनिटी, तो यानी फर्स्ट इज रॉन्ग। अब सेकंड वाले के लिए, पर सेकंड में ये पीसवाइज फंक्शन है, तो अगर ये पीसवाइज फंक्शन है तो इस केस में फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, तो यानी एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, फर्स्ट प्रिंसिपल लगेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h इंटू साइन ऑफ 1/h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 1/h स्क्वायर, तो 0 रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी यानी ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 कितना होगा 0, तो यानी ये राइट है, तो एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 डन। एक मिनट ना, मैं पानी पी लेता। क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर f ऑफ x पीसवाइज फंक्शन है, फाई ऑफ x का मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ax स्क्वायर प्लस b mod x लेस देन 1 if the equation of tangent at x is equal to -1। देखो समझना, लैंग्वेज समझना इनकी। टेंजेंट एट x is equal to -1 पे दे रखा है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं एक ये निकाल सकता हूँ कि डेरिवेटिव की वैल्यू एट x is equal to -1 कितना आएगा, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है ना, तो लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकाल सकता हूँ, तो मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी इसमें। तो डेरिवेटिव की वैल्यू है एट x is equal to -1, तो इसका स्लोप आएगा 1, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1। एक ये निकाल सकता हूँ, दूसरा क्या निकाल सकता हूँ, x is equal to -1 पे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x is equal to -1 पे -1, तो ये हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1। अच्छा और क्या कर सकता हूँ मैं, क्वेश्चन में एक और चीज दी है, x is equal to 1 पे टेंजेंट है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0,
तो फिर से वही चीज, तो मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ x इजिकल टू 1 से, तो वो -1 है, और x इजिकल टू 1 पे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, तो a और b दो अननोन, a और b दो अननोन, दो इक्वेशन दो कंडीशन, तो बस लगाते जाओ। तो पहली कंडीशन कि x इजिकल टू 1 पे y 1 है, यानी a प्लस बी इजिकल टू 1, और x इजिकल टू -1 पे भी 1 है, तो यहाँ से एक ही आई, बस ये दोनों से एक ही आई, और डेरिवेटिव x इजिकल टू 1 पे -1 है, तो डेरिवेटिव करो ax स्क्वायर प्लस b का, तो 2ax, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax, तो x इजिकल टू 1 पे कितना आएगा, -1 पे 2a, तो 2a माइनस x इजिकल टू 1 पे, x इजिकल टू 1 पे -1 है ना डेरिवेटिव, तो x इजिकल टू 1 पे डेरिवेटिव कितना है, -1, तो 2a, तो a आ जाएगा -12। अब a अगर -12 आ गया तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, आ गई, तो a इक्वल टू -12, b इक्वल टू 3/2। वो 5x ऐसे ही दे रखा था, कुछ काम नहीं था उसका। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। अन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, एक कोन है, फिफ्टीन सेंटीमीटर का, रेडियस है 3 सेंटीमीटर की, इसमें पानी डाल रहे हैं। इफ द रेट ऑफ द, नहीं पानी डाल नहीं रहे, पानी पहले से है, पानी उड़ रहा है, तो fully filled with volatile liquid if the rate of the evaporation is directly proportional to the surface area of the liquid exposed to the air। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो सरफेस एरिया होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये सर्कल का होगा, तो उस समय मैंने रेडियस मान ली r, हाइट मान ली h, तो हाइट हो गई h, तो यानी जो इवेपोरेशन रेट है dv/dt इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो उस समय एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, देयर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो k पाई आर स्क्वायर आ गई। अब मुझे चाहिए रिलेशन, तो इससे पूछा है if the rate of evaporation is directly proportional to surface area of the liquid exposed to the air, then the time at which liquid completely evaporates, तो completely कब evaporate करेगा, जब उसका ये पूरा उड़ जाएगा, तो रेडियस r हो जाएगी उस समय, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट ये है, वॉल्यूम एवापोरेट रेट ये है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसकी इक्वेशन बनानी है मुझे, ओके। तो एक्चुअली वॉल्यूम कितना गया, वॉल्यूम कितना गया, टोटल वॉल्यूम माइनस इतना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस इतना वॉल्यूम, तो टोटल कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर है 3 सेंटीमीटर, कैपिटल एच है 15 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला एरिया कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम। अच्छा, अब इसको रिलेशन निकालेंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो यानी कैपिटल आर बाय एच इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय एच, तो यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैपिटल आर, स्मॉल एच की वैल्यू आएगी स्मॉल आर एच बाय आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू एच बाय कैपिटल आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर क्यूब एच बाय कैपिटल आर।
अपने को दिया क्या डी बी बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, तो 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, तो 0, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। अच्छा विश्वजीत यादव सर, लेकिन डेरिवेटिव तो फी एक्स का आएगा ना, क्योंकि वहां पर 1 पे इक्वालिटी है। हाँ 1 पे इक्वालिटी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। 9th क्वेश्चन में विश्वजीत, 9th क्वेश्चन में तुम जो पूछ रहे कि फी वाला आएगा पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो डिफरेंशिएबल है तो 1 और 1 के राइट साइड पे भी उसका वही आएगा, आगे पीछे सेम आएगा। हाँ आर एस डी एल एस डी सेम आएगी, तो तुम ऐसा समझ लो कि हमने आर एस डी लेनी थी, आर एस डी एल एस डी जो भी है। ओके लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो dv बाई dt डिफरेंशिएट किया मैंने t के रेस्पेक्ट में, पर ये t में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है सारा, तो 0, -1/3 पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, पर r क्यू वेरी कर रहा है, तो वो आ जाएगा 3r² dr बाई dt, क्योंकि रेडियस वेरी कर रही है। 3 कैंसिल, तो dv बाई dt आ गया पाई h बाई r² dr बाई dt, और dv बाई dt तो दे रखा था पहले से k पाई r², तो यहाँ से क्या होगा, पाई कैंसिल, r² कैंसिल, तो dr बाई dt आ गया kr बाई h। अब इससे पूछा है कि वो कितना टाइम लगेगा कि सारा खत्म हो जाए, तो बस हो गया। तो dr इज इक्वल टू kr बाई h dt, तो 0 से t, तो 0 से कैपिटल R, है ना। तो ये आ जाएगा kr बाई h t इज इक्वल टू r, r कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू h बाई r, h बाई k, तो गड़बड़ है। तो t आ जाएगा h बाई k, h कितना है 15, तो 15 बाई k, तो टाइम कितना लगेगा 15 बाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 डन। नेक्स्ट है 11। मस्त है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसकी डिग्री पावर देख के डर जाते हैं। तो ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स रेज टू 10 और साइन ऑफ एक्स रेज टू 9, तो उसने पूछा है 6th डेरिवेटिव d रेज टू 6 अपॉन dx रेज टू 6 एट x इज इक्वल टू 0 पूछा है, तो उससे 6th डेरिवेटिव पूछा है। उससे क्या पूछा है, 6th डेरिवेटिव पूछा है ना। तो देखो 6th डेरिवेटिव, तो मैं पहले क्या करूंगा, ये y है, y, तो ये इससे कौन सा पूछा है 6th डेरिवेटिव y6, तो मैंने y1 निकाला पहला डेरिवेटिव, तो वो आएगा लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 3x² प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6 इंटू 6x रेज टू 5। ठीक है, अब प्लस एक्स रेज टू 10 इंटू साइन एक्स रेज टू 9, तो एक्स रेज टू 10 को रोका, साइन ऑफ एक्स रेज टू 9 का कॉस ऑफ एक्स रेज टू 9 इंटू 9 इंटू एक्स रेज टू 8 प्लस साइन ऑफ एक्स रेज टू 9 को रोका, एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स रेज टू 9, तो ये आ गया y1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6, और वो एलसीएम लिया था तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6, फिर ये बचा हुआ 9 इंटू एक्स रेज टू 18 cos x रेज टू 9 प्लस 10 x रेज टू 9 इंटू साइन ऑफ x रेज टू 9। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y1 आ जाएगा 3x² अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू 6 प्लस 9 x रेज टू 18
into cos of x is to 9 plus tan x is to 9 into sin of x is to 9. अब ध्यान से देखना, ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ऑड इंटू ऑड इज ए इवन फंक्शन. तो y1 एक इवन फंक्शन है. तो y1 अगर एक इवन फंक्शन है तो y2 ऑड होगा, y3 इवन होगा, y4 ऑड होगा, y5 इवन होगा और y6 ऑड होगा. अगर ये ऑड फंक्शन है y6 तो ओरिजिन से पास होगा. ऑड फंक्शन ओरिजिन से पास होता है अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, पासेस थ्रू ओरिजिन. तो इसका मतलब है y6 का 0 पे वैल्यू 0 आएगा, y6 का वैल्यू 0 पे 0 आएगा. तो y6 एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो फिर ओरिजिन से पास होता है. तो अगर ओरिजिन से पास होगा तो y6 उसका 0 आ जाएगा. $11 डन. नेक्स्ट है 15. अच्छा क्वेश्चन है. f of x is equal to mod x minus 1 when mod x is less than equal to 2, minus 1 when mod x is greater than 2 and less than equal to 3, and mod x is greater than 3 when mod x minus 3 का whole square minus 1. So then the number of points where mod fx is not differentiable. mod fx is not different. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंडे लगेंगे, अपन करते हैं इसको अच्छे से. तो देखो मैं क्या करूंगा, इसने mod fx पे कमेंट करने को बोला है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं fx का ग्राफ प्लॉट करूंगा. तो अगर fx का मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया ना तो मुझे बहुत कुछ आ जाएगा. तो मैं तुम्हें फंडे देता आज. विश्वजीत यादव सर, वो पैटर्न का रीजन डिग्री कम होना है क्या? नहीं, पैटर्न का रीजन डिग्री नहीं है. कोई भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, उसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है. तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है. अच्छा ये क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 15 में करते हैं. तो mod x जब लेस देन 2 है, यानी x माइनस 2 से 2 है, तो जब x माइनस 2 से 2 है तो वो mod x माइनस 1 है. विश्वजीत मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो डिग्री 1 से कम होगी तो क्यूबिक टू क्वाड्रेटिक इज लाइक ऑड और इवन, ऐसा तुम समझ सकते हो. वो ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा क्या, तो तुमने डिग्री 4 ले ली, वो इवन है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है. पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि डिग्री कम हो रही है, यहाँ पे वो बढ़ भी सकती है. और जो दे रखा है क्वेश्चन में, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, तो माइनस 2 से 2 में mod x माइनस 1 है, तो mod x माइनस 1 कैसा होता है, ऐसा होता है. mod x माइनस 1 मतलब mod x ऐसा होता है ना, तो उसको 1 यूनिट नीचे खींच दिया, mod x माइनस 1. तो mod x माइनस 1 क्या होगा, mod x को हाँ विश्वजीत रीजन अलग है, लेकिन तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ऑड इवन के लिए वैसा कर सकते थे. पर यहाँ पर रीजन है कि ऑड का डेरिवेटिव इवन और इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है. ओके, तो ये आ गया. अब है 2 से 3, तो ये 2 माइनस 2 और इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे डॉट आएंगे, और 2 से 3 में माइनस 1 तो ये हॉलो आएगा और इधर डॉट आएगा क्योंकि 3 तक, फिर माइनस 3 तो यहाँ पे डॉट आएगा और 2 माइनस 2 पे हॉलो आएगा. फिर है mod x जब 3 से बड़ा है तो mod x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्या बनाना है,
मॉड x माइनस 3 का स्क्वायर -1 बनाना है। तो देखो कैसे बनाऊंगा। तो पहले क्या करूंगा, x माइनस 3 का स्क्वायर बना था, तो x माइनस 3 का स्क्वायर होगा 3 पे टच करने वाला क्वाड्रेटिक, फिर -1 करूंगा, तो -1 करूंगा तो मतलब नीचे जाएगा। ये यहाँ पर है 9 है यहाँ, है ना, x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, -1 मतलब 3 यूनिट खिसकेगा, तो ये 1 यूनिट, तो ये नीचे जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 पर है। पर अपने और फिर इस पे मॉड लगा देंगे, तो मॉड x माइनस 3 का स्क्वायर -1, तो मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, ये तो शिफ्ट हो चुका था, तो मॉड लगाएंगे तो नीचे का रब और राइट साइड की मिरर इमेज, नीचे का रब और राइट साइड की मिरर इमेज। लेकिन अपने को चाहिए मॉड x ग्रेटर देन 3 के लिए, तो यानी जब x 3 से बड़ा और -3 से छोटा है उसके लिए चाहिए। तो ठीक है, तो -3 से 3 के बीच का रब कर देंगे, तो ये आएगा, ये आएगा -3 से 3 के बीच में। यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लेते हैं, 3 पे कितना आएगा, -1 आएगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, है ना। तो ये मैंने बना दिया द कंप्लीट ग्राफ, पर है ना साथ के साथ में ना ये पॉइंट्स भी लोकेट करते जाओ, ये माइनस, ये 1 है। अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये वाला, ये बन गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये वाला। अब मुझे चाहिए मॉड एफ एक्स का, तो मॉड एफ एक्स में क्या होता है, मॉड एफ एक्स में होता है नीचे वाले का रब, मॉड एफ एक्स में होता है नीचे वाले का रब और ऊपर मिरर इमेज, तो ये रब हो जाएगा, ये भी रब हो जाएगा और उसके ऊपर मिरर इमेज आएगी, तो ये ऐसा होगा। तो ये ऐसा होगा। अब देखो कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंस, अच्छा नीचे वाला रब, अच्छा ये भी तो रब होगा ना, ये वाला भी तो रब होगा, तो ये आ गया। तो फाइनल ग्राफ, ये रेड वाला जो है ना फाइनल ग्राफ, तो अब देखो चोच कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी चोच है, कितनी चोच है, 15। मॉड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एक कितना नॉन डिफरेंशिएबल, अरे भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई, इवन नंबर कैसे आ सकता है, ऑड नंबर आना चाहिए ना। हाँ एक ये भी तो है 7, तो 7 पॉइंट्स है, ये ऑड नंबर आने चाहिए थे क्योंकि एक ओरिजिन पर है ना, तो और इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए 7। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आना चाहिए, इट्स अ प्योर जेई एडवांस लेवल। इतना क्लैरिटी है ना, कैलकुलस कहीं नहीं रुकती तुम्हारी, अगर इतना क्लैरिटी है ना कहीं नहीं रुकता तुम्हारा मैथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 16 है थोड़ा सा खतरनाक। 16 में देखो, f of x is equal to f of 3x minus 4y
plus f of 4y minus 2x minus 3x minus 4y into 4y minus 2x। और दिया क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of h अपॉन h 4 दिया है, तो f डैश ऑफ 2 पूछा है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ठीक है, तो देखो, तो 3x माइनस 4y को कैपिटल x और इसको रखा कैपिटल y, ये आ गया f ऑफ x प्लस f ऑफ y माइनस एक्स वाई, और x प्लस y अगर करते हैं तो वो आएगा स्मॉल x, ये हो गया f ऑफ x प्लस y। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, f डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f डैश 2 निकालना है ना अपने को, तो f ऑफ 2 प्लस h, तो f ऑफ 2 प्लस h के लिए क्या करेंगे, कैपिटल X को रख देंगे 2 और कैपिटल Y को रख देंगे h, तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ h माइनस 2h। फिर ये f ऑफ 2 को लेफ्ट में लेंगे तो वो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होगा, तो यानी एक्सप्रेशन आ जाएगा f ऑफ h माइनस 2h अपॉन h, दोनों को स्प्लिट कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h अपॉन h माइनस 2, और f ऑफ h अपॉन h 4 दे रखा था, तो 4 माइनस 2, तो 4 minus 2 is equal to what? 2. So 2 is the answer. 2 is the answer. Done. So all questions done. Anything else? ठीक है फिर, थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट। चलो, थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट।